Initiate Realme 5G era. Core charged. Ready for 5G processor. Activate max 5G speed. Full throttle towards the future. Warning. Activate cooling technology. Future speed is achieved. Realme X7 Max Realme. वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल अक्षित में। दोस्तों Realme कंपनी का नया स्मार्टफोन Realme X7 Max इंडिया में लॉन्च हो चुका है और दोस्तों इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो दोस्तों Dimensity 1200 प्रोसेस पे आता है। MediaTek का दोस्तों तक का सबसे पावरफुल प्रोसेस भी दोस्तों Dimensity 1200 ही है और इस स्मार्टफोन की प्राइस भी दोस्तों इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग आई है। सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे हमने वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन के डिजाइन में लुक्स के बारे में। काफी अट्रैक्टिव दोस्तों इसका डिजाइन देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप के नीचे दोस्तों ग्लोसी फिनिश आती है और साइड में दोस्तों इसमें मैट फिनिश आती है। इसका दोस्तों जो ये मिल्की वे कलर वेरिएंट है दोस्तों मुझे पर्सनली काफी अच्छा कलर लगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें दो कलर वेरिएंट और आता है, एक आता है दोस्तों सिल्वर और एक आता है दोस्तों ब्लैक। लेकिन दोस्तों मिल्की वे कलर वेरिएंट इसका सबसे बढ़िया कलर वेरिएंट है। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन में लुक इस स्मार्टफोन का काफी अट्रैक्टिव है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको पीछे की साइड प्लास्टिक बैक पैनल देखने को मिलता है जो दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। साथ ही में दोस्तों इसके बॉक्स में आपको एक अच्छी ग्रे कलर की केस भी देखने को मिलेगी। इसके स्क्रीन में दोस्तों आपको स्क्रैच कार्ड भी देखने को मिलेगा और दोस्तों इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आती है। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको इस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन के अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में नीचे की साइड 3.5mm ऑडियो जैक आता है, माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर। राइट साइड में दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलता है। सिम कार्ड ट्रे की बात करें तो दोस्तों डुअल नैनो सिम कार्ड ट्रे आती है। स्मार्टफोन के ऊपर की साइड दोस्तों इसमें आपको नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों मुझे अच्छी बात ये लगी कि दोस्तों इसमें 3.5mm ऑडियो जैक भी आता है जो दोस्तों आज के समय में फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आना बंद सही हो गया है। वैसे दोस्तों हमने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई हुई है कि क्यों 3.5mm ऑडियो जैक हटते जा रहे हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों मैं बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। तो दोस्तों मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव बात लगी कि इसमें 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोस्तों 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता है। टच सैंपलिंग रेट की बात करें तो दोस्तों 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट आता है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है जिससे दोस्तों ज्यादा लाइटिंग कंडीशन में भी आप इस स्मार्टफोन को इजिली यूज कर सकते हो। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में साइड के बेजल भी पतले ही हैं क्योंकि दोस्तों इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.7% देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले वाइज आपको इस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन के कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में 64MP का ट्रिपल कैमरा आता है जिसमें दोस्तों 64MP का प्राइमरी कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2MP का दोस्तों माइक्रो कैमरा आता है। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो दोस्तों 16MP की फ्रंट सेल्फी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन को Realme X7 Pro से कंपेयर करें तो दोस्तों इसमें सेंसर डाउनग्रेड है। उस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको IMEI 686 का सेंसर देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको IMEI 682 सेंसर देखने को मिलता है। फिर भी दोस्तों कैमरा वाइज काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों कई सारी इसमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों आपको Realme UI 2.0 आता है जो दोस्तों Android 11 पर बेस्ड है। Helio MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेस आता है। 64MP का दोस्तों ट्रिपल कैमरा आता है। फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों 16MP की फ्रंट सेल्फी आती है। 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। 4500 mAh की दोस्तों बैटरी आती है विद 50 वाट डार्क चार्जिंग के साथ और दोस्तों इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स भी आते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों स्पेसिफिकेशन भी इस स्मार्टफोन में काफी अमेजिंग देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का बिग हाईलाइटेड फीचर इसकी प्रोसेसर ही है क्योंकि दोस्तों इसमें Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो दोस्तों MediaTek का तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। और दोस्तों इंडिया का ऐसा पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें दोस्तों Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसका अंतुतु स्कोर दोस्तों अराउंड 7 लाख के प्लस जाता है। इसलिए दोस्तों यदि आप एक नॉर्मल यूजर हो तो दोस्तों लैग इशू की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दोस्तों यदि आप एक हैवी यूजर भी हो, गेम्स खेलने के शौकीन हो तो दोस्तों वेरी हाई सेटिंग्स पर आप गेम इजिली खेल सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस बेसिस काफी तगड़ा स्मार्टफोन है।
अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 45 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के बॉक्स में 65 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन केवल 50 वाट की चार्जिंग ही सपोर्ट करता है। और दोस्तों कंपनी का कहना है कि ये स्मार्टफोन 0 to 50% ओनली 16 मिनट में चार्ज हो जाता है। इसलिए दोस्तों चार्जिंग वाइज आपको इस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से ये 45 mAh की बैटरी भी आपकी पूरे दिन चल जाएगी। तो दोस्तों बैटरी वाइज आपको इस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस के बारे में। इसमें दोस्तों आपको Realme UI 2.0 देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों Android 11 पर बेस्ड है। ये दोस्तों आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेगा। इसको दोस्तों आपको अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी दोस्तों पर्सनली Realme का UI 2.0 काफी अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों जब आप इस स्मार्टफोन को परचेज करोगे तो दोस्तों आप Android 11 के मजे उठा सकते हो। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है, जिसमें दोस्तों 5G के 7 से 8 बैंड देखने को मिलते हैं। साथ ही में दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन 5.1 आता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है, NFC भी आता है दोस्तों, 3.5 में ऑडियो जैक का भी सपोर्ट है, USB कनेक्टिविटी भी इसमें आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों कनेक्टिविटी वाइज भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के मल्टीमीडिया के बारे में। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और अगर दोस्तों इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आते हैं। और दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले और डुअल स्टेरियो स्पीकर के कॉम्बिनेशन की वजह से दोस्तों मल्टीमीडिया में इसमें आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए दोस्तों मल्टीमीडिया वाइज आपको इस स्मार्टफोन में कोई शिकायत नहीं होगी। अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग इसकी प्राइस निकल कर आई है। इंडिया में दोस्तों इसकी प्राइस में 2 वेरिएंट निकल कर आए हैं। जो मिनिमम वेरिएंट आता है दोस्तों 8GB रैम 128GB रोम के साथ, उसकी प्राइस दोस्तों 27,000 रुपए निकल कर आई है। और दोस्तों जो इसका बड़ा वेरिएंट आता है 12GB रैम 256GB रोम के साथ, उसकी प्राइस दोस्तों 30,000 रुपए निकल कर आई है। तो दोस्तों इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग प्राइस निकल कर आई है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन की सेल फ्लिपकार्ट पर 4 जून को स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हो तो 4 जून को आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कंक्लूजन के बारे में। इस स्मार्टफोन की प्राइस दोस्तों इंडिया में केवल 27,000 रुपए निकल कर आई है, जो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग प्राइस है। अगर दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को Realme X7 Pro से कंपेयर करोगे तो दोस्तों केवल इसमें कैमरा डाउनग्रेडेड है इसके सेंसर की वजह से, वरना दोस्तों आप परफॉर्मेंस ले लीजिए, मल्टीमीडिया ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, डिस्प्ले ले लीजिए, सब में दोस्तों ये स्मार्टफोन अव्वल है। और दोस्तों Realme कब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन भी दोस्तों यही है, क्योंकि दोस्तों इसमें Dimensity 1200 प्रोसेसर आता है। इसलिए दोस्तों गेमिंग पर्पस के लिए भी एक अच्छा स्मार्टफोन है। और ओवरऑल दोस्तों 27,000 की प्राइस रेंज में काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। आप दोस्तों इस स्मार्टफोन की तरफ जरूर देख सकते हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो तक दोस्तों हमारे साथ बने रहें।